मैं मिसेस आशा कपूर की बहू बात कर रही हूँ और बस मैं कुछ बातें उनसे अच्छे से जानना चाह रही थी। तो पापा जी आप ये बताइएगा कि कैसे सब शुरू आपने स्टेप बाय स्टेप कैसे किया जब आपको पता चला मम्मी की बीमारी के बारे में। एक्चुअली इनकी बीमारी जो है वो पता नहीं चला कि कैंसर है। इनको पीठ में दर्द होता था, साइड में बाजुओं में दर्द होता था, ऐसा करके उसका ट्रीटमेंट ले रहे थे और लेके मैं उस वक्त सतना में था और वहाँ से हम भोपाल आए। भोपाल में हमने हॉस्पिटल में दिखाया लेकिन हम कन्विंस नहीं हुए। फिर हम इंदौर गए। इंदौर में हॉस्पिटल में दिखाया, बॉम्बे हॉस्पिटल में। वहाँ से हमें कंफर्म हुआ कि इनको ओवेरियन कैंसर है। उसके बाद हम लोग बॉम्बे के लिए रश हुए और बॉम्बे में जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल दैट इज टाटा मेमोरियल में गए। वहाँ कंफर्म हुआ हमें कि इनको ओवेरियन कैंसर है। देन वहाँ चूंकि अपॉइंटमेंट में टाइम ज़्यादा लग रहा था और लोगों से सलाह लेने के बाद फिर हम नानावटी हॉस्पिटल में आए। नानावटी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लिया, वहाँ दिखाया डॉक्टर को। तो उसके बाद जो है वो डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन के होगा और ऑपरेशन के पहले 3 कीमो होंगे और ऑपरेशन के बाद में 3 कीमो होंगे। और कोकिला बेन में हमने ऑपरेशन कराया और जब ऑपरेशन कराया उसके बाद में जो 3 कीमो होने थे, पहला कीमो हुआ सब अच्छा रहा के मतलब रिजल्ट अच्छे थे उसके। लेकिन जब दूसरा कीमो हुआ तो दूसरे कीमो में ही मालूम पड़ा कि राई के बराबर अभी वो अंदर कैंसर रह गया है। उस समय हमारा मन बहुत खराब हो गया कि क्या करें हम। इसके बाद हम लोगों ने इम्यूनोथेरेपी किया कुछ दिन के लिए, 5-6 महीने। उन्होंने काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया था हमें कि इम्यूनोथेरेपी से जो है वो ठीक हो जाएगा। तो हमने वो करके देखा तो करीब 6 महीने हम लोगों ने इम्यूनोथेरेपी किया और उसके बाद फिर जो है हमें लास्ट में पता चला, जब काफ़ी पैसा भी खर्च हो गया हमारा और फिर पता चला कि अभी भी टेस्ट कराया, पता चला कि अभी बढ़ रहा है। अगेन हम लोग जो है कोकिला बेन हॉस्पिटल आए और वहाँ पर हमने कीमो कराया डॉक्टर से मिलके। कीमो कराने के बाद जो हम लोग थर्ड कीमो के बाद लौट रहे थे, उस वक्त फिर जो है इस बीच में जो हमने नोटिस किया वो ये था कि कीमो के बाद मम्मी काफ़ी थोड़ा सा वीक हो गई थी। एंड इस दौरान वी वर सर्चिंग ऑन इंटरनेट कि और क्या अच्छा कोई तरीका जिससे हमें ये मतलब इनको हम कैंसर से पूरी तरीके से क्योर कर पाएं। हम लोग बहुत सारी चीज़ें रिसर्च करते रहते थे इंटरनेट में, मैं और पापा। उसी वक्त एक ऐसा हुआ कि एक व्हाट्सएप आया सोशल मीडिया में एंड इट वाज अबाउट ब्रेस्ट कैंसर एंड ओवेरियन कैंसर, जो कि चाइना में एक फूडा कैंसर हॉस्पिटल है, वहाँ पे ये ट्रीटमेंट होता है। एंड काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है वहाँ। एंड उसमें वीडियो में बताया गया कि वहाँ इंडिया से काफ़ी लोग गए और ठीक होकर आए। तो मैंने पापा से कंसल्ट किया इस मैटर पे एंड पापा ने बोला कि तुम ट्राई करो, इसका कुछ अपॉइंटमेंट वगैरह मिल पाए। एंड फाइनली एट दैट टाइम वी वर इन कोकिला बेन हॉस्पिटल। हम लोग कीमो के लिए गए थे, नहीं हम लोग पेट सीटी स्कैन के लिए वहाँ गए थे स्पेशली। एंड पेट सीटी स्कैन की रिपोर्ट अभी 2 दिन में आनी थी। उसी बीच मुझे अचानक कॉल आया, क्योंकि मैंने उनको मेल किया हुआ था फूडा कैंसर हॉस्पिटल। तो मुंबई में डॉक्टर अनूप अबूटी बैठते हैं, जो कि वो सेंटर हेड करते हैं। एंड उनके असिस्टेंट के थ्रू मुझे कॉल आया कि मुझे आपका मेल मिला था एंड वुड यू लाइक टू मीट अस। तो मैंने बोला सर डेफिनेटली मैं आपसे मिलना चाह रहा था, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। एंड हमें नेक्स्ट डे अपॉइंटमेंट मिल गया और वो दिन हमारा वैसे भी फ्री डे था, क्योंकि उसके अगले दिन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे पेट सीटी स्कैन की रिपोर्ट। एंड वो दिन हम लोग वहाँ पे जाके हम लोग मिले। एंड द वे डॉक्टर अनूप अबूटी हैज एक्सप्लेन्ड अस about her treatment which is going to head in China,
वी वर हाईली इम्प्रेस्ड, हम लोग इतने इम्प्रेस हो गए, मतलब हमें एक होप दिखी कि यहाँ हम जाएंगे और मम्मी एकदम ठीक होकर आ जाएंगी। उन्होंने पूरा ट्रीटमेंट प्लान हमें समझाया और बाकी मम्मी आपको बताएंगी कि चाइना में उनको कैसा लगा, उनके कैसे ट्रीटमेंट्स हुए। चाइना में जब हम लोग पहुंचे तो इतना अच्छा हमें लगा। वो उनकी हॉस्पिटल की गाड़ी हमें एयरपोर्ट पे लेने के लिए आई थी और हम लोग जब हॉस्पिटल गए इतने वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी थी, बहुत अच्छा। और उन्होंने हमको इतना अच्छा वहाँ पे रूम मिला हमें और इतनी अच्छी व्यवस्था मिली और मेरे पास शब्द नहीं है। वहाँ जाने के बाद में मुझे पूरा विश्वास था कि मैं यहाँ से ठीक होके ही जाऊँगी। और जब मेरा वहाँ पे इलाज चला तो डॉक्टर वगैरह सब इतने अच्छे थे और जब कोई प्रॉब्लम वहाँ पे होती तो तुरंत 1 घंटे में जाते तो नर्स आ जाती। रोज डॉक्टर राउंड पे आते थे और पूछते थे कि कैसा लग रहा है, क्या है। और जो मेरा थेरेपी होनी थी वहाँ पे, जो इलाज होना था वो मेरा हो गया वहाँ पे। और उसके बाद से जो वहाँ पे मेरे टेस्ट वगैरह हुए, हम वहाँ पे 1 महीना रहे और सबसे अच्छी बात है कि ऐसा लगा ही नहीं कि हम लोग हॉस्पिटल में हैं और एक परिवार जैसा लगता था, क्योंकि सभी लोग बाहर से आए हुए थे और सभी लोगों में इतना अपनापन था। वहाँ पे साथ में एक किचन दे रखा था जहाँ पे सब लोग मिलके खाना बनाते थे और दूर दूर से सब आए हुए आपस में इतने प्रेम से रहते थे, एक दूसरे का हाल पूछते थे। सब बहुत एक घर जैसा माहौल उस हॉस्पिटल में मिल लगा और ऐसे लगा ही नहीं कि हम हॉस्पिटल में। 1 महीना कैसे बीता पता नहीं चला और मेरा वहाँ पे जो इलाज होना था सब कुछ हो गया, थेरेपी हुई। अगर वहाँ पे दर्द नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी और दर्द अगर होता हम फोन वहाँ पे 1 घंटी बजा के बोलते, नर्स भागती हुई आती थी और बोलती थी कि क्या हो रहा है और तुरंत जो मुझे तकलीफ है उसका इलाज फटाफट होता था और एकदम मैं ठीक हो जाती थी। वो पूरी थेरेपी में दर्द नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी और एकदम मैं वहाँ से स्वस्थ होके आई। मेरी रिपोर्ट बहुत अच्छी है और अब एकदम से मैं ठीक हूँ। बस थैंक यू बोलती चाइना में हूँ जो सभी को। हमारे चाइना के विजिट में डॉक्टर अनूप अबूटी भी ने 2 बार शायद विजिट किया, 2 बार विजिट किया वहाँ पर। और एक और अभी उनके ब्रदर, हाँ उनके ब्रदर, वो भी कंटिन्यूस हमारे कांटेक्ट में थे और हमें किसी बात का ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम चाइना में आए हुए हैं। और ऐसा है, लोगों का काफ़ी कोऑपरेशन रहा, सारा हिसाब से सब एडवांस टेक्नोलॉजी थी, सारी मेडिसिन वगैरह टाइम पे मिलती थी, सब कुछ था। उसके बाद जब हम इंडिया आए, इंडिया में डॉक्टर ने बोला कि आप अभी जो है पेट स्कैन करा लीजिएगा 3 महीने बाद, क्योंकि 3 महीने बाद पेट स्कैन कराया, उसमें उनके अच्छे रिजल्ट्स आए। और उसके बाद भी थोड़ा कुछ था, अपनी तसल्ली के लिए उन्होंने बोला कि आपको वहाँ जाके एक कीमो और कराना पड़ेगा चाइना में, बट तब तक के कोरोना इधर हो गया था तो हम लोग नहीं जा पाए। और फिर उन्होंने ओरल कीमो के टैबलेट्स जो है हमें बोला कि ठीक है यहाँ नहीं करा पाते, तो ओरल कीमो की टैबलेट्स हमें इनमें लेना शुरू की और अभी वो चल रहा है। और हम हर महीने जो CA 125 करा रहे हैं, ब्लड टेस्ट करा रहे हैं, सारे के एनकरेजिंग रिजल्ट है और ऑलमोस्ट ये कहना चाहिए कि इनका कैंसर खत्म है। इस हिसाब से जो है डॉक्टर को कंटिन्यूस हम कम्युनिकेट करते रहते हैं। मैं सभी को यही मैसेज देना चाहते हैं कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो और कहीं पैसा खर्च करने से अच्छा चाइना चले जाएं और वहाँ पे वो ठीक होके ही आएंगे, एकदम स्वस्थ होके ही आएंगे। और डॉक्टर अनूप अबूटी को कंसल्ट करें, एक बार उनको रिपोर्ट आप जरूर भेजें तो आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलेगा। एक और बात कहना चाहता हूँ डॉक्टर अनूप अबूटी के बारे में कि हम लोग के परिवार के जैसा ही वो ट्रीट करते हैं। मेरे ख्याल से हम लोगों को करते हैं तो उनके जितने भी पेशेंट हैं सबके साथ ऐसे ही करते होंगे। बहुत ही अच्छा व्यवहार है उनका। एंड एनी टाइम सवेरे से रात को 10-11 बजे तक भी मैंने फोन किया है तो उनके बड़े पॉजिटिव रिस्पांस आए हैं और उन्होंने जो है उसको सही ट्रीटमेंट उस वक्त दिया। मेडिसिन को कुछ प्रिस्क्राइब करनी हो तो मेडिसिन उन्होंने व्हाट्सएप पे दी है। ऑल द टाइम
he was like our family member. Thanks to Abuti sir. थैंक यू सर. थैंक यू